बोल रहा है द परसेंटेज, ये कह रहा है दो लोग इलेक्शन में खड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं ना। ये कैंपेन दो तरीके से करते हैं, मतलब दो वेरिएबल है कैंपेन करने। एक तो विग्रस कैंपेन करे, दिन रात चलते रहे, दिन रात कैंपेनिंग करे, है ना, एकदम चुस्त दुरुस्त वाला। ठीक है। एक है स्टेड। स्टेड का मतलब है ढीला डाला, कि दिन भर में एक रैली करी है, तीन घरों में जाकर के हाथ जोड़ लिए कि भैया वोट दे देना। उन्होंने बोला नहीं देंगे तो बोल दिया कि भाड़ में जाओ, है ना। तो विग्रस कैंपेन और स्टेट कैंपेन, ठीक है। स्टेट कैंपेन जो होगा उसको बोलेंगे लेवल 1 कैंपेन, और विग्रस कैंपेन को बोलेंगे लेवल 2 कैंपेन, है ना। तो इधर देखो, मैंने इसके अंदर इसे चार टेबल बनाई हुई है, ठीक है ना, लेवल 1 और लेवल 2। इधर मैं किसके लिखूंगा? इधर मैं लिखूंगा सारे आर के। रम्या का लेवल 1, है ना, और इधर अमिया का लेवल 1, ठीक है ना। ठीक है। अब इधर देखो, रम्या का लेवल 1 और अमिया का लेवल 2, इस तरीके से। अब मैंने चार टेबल क्यों बनाई, अभी थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाला सेट पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है। Campaigns can be of two types. They can either focus on issue or attacking on each others. तो ये कह रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स के हिसाब से, पहला वेरिएबल तो क्या है कि कैंपेन कैसा है, स्टेट और वीकनेस। दूसरा क्या है, दूसरा वेरिएबल क्या है कि इशू पर फोकस करते हैं, किस तरीके से कैंपेन करते हैं या एक दूसरे की बुराई करते हैं। इनके हिसाब से इनका वोट परसेंटेज कितना कितना डिवाइड होगा, ये इसने दे रखा है हमें। तो पहला क्या दे रखा है, the percentage of student voting in the election will be 20 times the sum of the levels of the campaign of the two students. For example, if Amiya and Ramya both run vigorous campaign, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स, और इनका लेवल, और फिर पीछे परसेंटेज का साइन लगाना है, डेट इज 80% ऑफ द स्टूडेंट विल वोट इन द इलेक्शन। बात आ गई समझ में? नहीं? बताओ जल्दी। ठीक है, मैं बताया था ये क्या बोल रहा है। जैसे मैंने चार टेबल क्यों बनाई, जैसे मैंने चार टेबल इसलिए बनाई ये भी बताया था। जैसे कि ये पहला वाला है ना, इसके अंदर अम्मिया, जैसे इसके अंदर जो रम्या थी, इसके अंदर भी विग्रस कैंपेन चलाया था इसने भी, और इसने भी कितना कैंपेन चलाया था, अमिया ने भी विग्रस। विग्रस मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया। कौन सा कैंपेन चलाया था इन दोनों ने? फोकसिंग फोकसिंग ऑन इश्यूज। अगर ये दोनों इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं तो, है ना, इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, तो मैंने जो लिखे ना ये गलत लिख दिया है। इसको लिखो आप इश्यूज। ये भी इश्यूज के ऊपर कर दिए फोकस। दोनों इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्या बोल रहा है, टोटल वोटिंग परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? टोटल वोटिंग परसेंटेज निकालोगे आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इनका क्या करोगे, कैंपेन का लेवल देखोगे। जैसे अमिया का लेवल है 1 और रम्या का लेवल है 2, और इसके पीछे लगा दो परसेंटेज का साइन। ठीक है। तो कितना परसेंट आएगा यहाँ पर, वोटिंग का परसेंटेज आएगा 60%। तो क्या मैं सभी का परसेंटेज लिख दूं? यहाँ पर कितना आएगा, 1 और 1, 2 × 20, 40%। 40%। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60%। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पर भी आ जाएगा 60%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80%। बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है। ये किस फॉर्मूले से निकाला मैंने, 20 इंटू इनका लेवल, है ना। अमिया का लेवल एक, ये रम्या का लेवल, और पीछे परसेंटेज का साइन। अब ये जो है ना, टोटल वोटिंग परसेंटेज आया कि दोनों को मिलाकर, जैसे कॉलेज में 100 लोग थे तो 100 में से कितने लोगों ने वोटिंग की, वोट किया, है ना। तो मैं टोटल कॉलेज में लोग क्या कर रहा हूँ, मैं 100x अज्यूम कर रहा हूँ। वी आर अज्यूमिंग देयर वर टोटल 100x स्टूडेंट इन द कॉलेज। सो हाउ मेनी पीपल वुड हैव वोटेड 40x, 60x, 60x एंड 80x, है ना। अब ये तो टोटल वोट है। अब ये कह रहा है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये भी तो हम लोगों को बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ इनका। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसने नीचे दे रखा है कि ये तो टोटल वोट आ गया।
अभी क्या बोल रहा है, अमंग द वोटिंग स्टूडेंट, टोटल वोट में से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, द परसेंटेज ऑफ वोट फॉर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ देयर कैंपेन्स. फॉर एग्जांपल, इफ अमिया रन्स ए स्टेट लेवल 1 campaign while Ramya runs a vigorous level 2, then Amiya will receive 1/3 of the total vote cast and the Ramya will receive 2/3. तो ये तो एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल को ना भी पढ़ो तब भी ये देख लो कि इन्होंने जिस लेवल का कैंपेन चलाया होगा उसके प्रोपोर्शनल इनको वोट मिलते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. दोनों ने एक एक लेवल का कैंपेन चलाया था, तो इसके प्रोपोर्शनल यानी कि इस रेशो में वोट मिलेंगे. तो अमिया को कितने वोट मिल रहे हैं, 1-1, 20x. रम्या का मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ना, रम्या का मैं लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से. इसके अंदर अमिया ने किस लेवल का कैंपेन चलाया, 2 का, और रम्या ने किस लेवल का चलाया था, 1 का. तो 60 को 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा बताओ. 40 और 20. 40x, और ये कितना आ जाएगा, 20x. 20x. इस तरफ उल्टा हो जाएगा, 40x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20x. और यहाँ पर दोनों का 2-2 लेवल का कैंपेन है, यानी कि 2:2, यानी कि इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे. इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे तो कितना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40x, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40x. अब ये वाली टेबल हो गई कंप्लीट. ये टेबल कब कंप्लीट, कब की है ये टेबल, तब की है जब दोनों ने इश्यूज के ऊपर फोकस किया था. अब आप फोकस करो, 4 केस हो सकते हैं, दोनों इश्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं. रम्या अटैक कर रही है, अमिया इश्यू के ऊपर फोकस कर रही है ना, या अमिया अटैक कर रही है, रम्या इश्यू के ऊपर फोकस कर रही है. तो 4 टेबल कैसे बनेगी, 4 टेबल इसी की बनेगी. बात आ गई समझ में. अब दूसरी वाली टेबल ये किसके लिए बोल रहा है यहाँ पर, कि अमिया तो करती है अटैक रम्या को, और रम्या फोकस करती है इशू. ठीक है ना, देखना मैंने सही तो लिखा है. तो दूसरी टेबल किसकी है, दूसरी टेबल है कि अमिया जो है वो करती है अटैक, और रम्या जो है वो किसके ऊपर फोकस करती है, इशू के ऊपर. तीसरा केस क्या बनेगा इसके अंदर, इस वाली टेबल के अंदर, ये अमिया जो है वो इशू के ऊपर फोकस करती है, ये बना रखा है उसने, और ये करती है अटैक. और चौथा केस क्या बनेगा, कि ये भी अटैक और ये भी अटैक, है ना. इस वाली टेबल में वोट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देखिए. तो ये क्या बोल रहा है, इफ अमिया रन्स कैंपेन, ये तो हो ही गया. ये क्या बोल रहा है, देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर अमिया. तो कह रहा है अमिया को जो 10% वोट जाते हैं वो लोग तो रम्या को वोट करेंगे, और अनदर 10% वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर अमिया विल नॉट वोट एट ऑल. तो ध्यान से देखो इसको, ये क्या बोल रहा है, अगर ये अटैक नहीं करती तो इस बॉक्स में इसको कितने वोट मिलते. ऊपर से देखो, ऊपर वाली टेबल से देखो, अगर ये अटैक नहीं करती तो कितने लोग इसको वुड हैव वोटेड. तो इसका जवाब है 20x. 20x. इसको 20x और इसको भी कितने 20x. ये मैंने ऊपर से लिखा है ना. जैसे एक काम करते हैं, ऊपर वाले नंबर से कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 20x. एक काम करते हैं, चारों लिख लेते हैं, इसको 40x. ये वुड हैव वोटेड वाले नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना है ना, वुड हैव वोटेड वाले नंबर्स हैं. ठीक है ना, ये है 20x. पिंक नंबर आर ऑफ अमिया. ठीक है ना, और ग्रीन वाले नंबर आर ऑफ रम्या. ये मैं कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 40x, और ये कितना हो जाएगा, 40x. ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, 10% तो यहाँ से निकल करके इसके पास में जाएंगे ही, तो ये कितने हो जाएंगे, 22x. ये वाला नंबर देखना है हमको, ये वाला नंबर है अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले केस के लिए, ये वाला नंबर है. तो इसके कितने हो जाएंगे, 18, क्योंकि 2 इधर चलेगा इसके. और ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में जितने लोग वोट करते हैं उसका 10% और माइनस कर लिया, वो लोग और वोट नहीं करेंगे इसको, यानी कि 10% फिर से कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका टोटल वोट कितने से ड्रॉप हो जाएगा, 4x से. बात आ गई समझ में नहीं, जल्दी बोलो.
यस सर अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले नंबर का 10% सबके अंदर जोड़ देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42x, ये कितना हो जाएगा 44x, ये ग्रीन वाले नंबर देखने हैं हमें, और ये वाला कितना हो जाएगा 24x। ठीक है, और इधर वाले नंबर को कितने से कम करना है हमें, इधर वाले नंबर को कम करना है हमें 20% से, 20% से, है ना। क्योंकि 10% तो दूसरे अपोनेंट के में शिफ्ट हो गया, और 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो ये इसको 20% से कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16x। ऐसे एक साथ करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 32x, ये कितना हो जाएगा 2x। 32x। सानवी, सातवीं कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। नहीं है ना कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। अब ये वाले नंबर चाहो ना तो आप मिटा भी सकते हो, ये वाले पिंक वाला और ग्रीन वाला नंबर चाहो तो मिटा भी सकते हो, बस इससे ये है कि थोड़ा सा ठीक समझ में आ जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पिंक वाला नंबर जो है ना पहली टेबल से कॉपी किया है, और ये नंबर है अमिया का। होने वाला है 2 मिनट में सॉल्व, है ना। इनको लिख लेते हैं पहले एक साथ, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 40x, ठीक है। इसके अंदर कितना आ जाएगा 20x, 20x, 40x और 40x, ठीक है। ये कितना है 20x, 40x, 20x और 40x, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x, हो जाएगा 40x, 40x, और ये भी हो जाएगा 20x। ठीक है ना। चलो दूसरे टेबल के तो हो गए रूल, दूसरी टेबल हो गई पूरी। तीसरी टेबल क्या है, तीसरी टेबल के अंदर ये है कि रम्या तो अटैक करती है और अमिया इशू के ऊपर फोकस करती है, ये हमने लिखा था कि रम्या अटैक करती है और ये इशू के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर रम्या विल वोट फॉर रम्या, एंड अनदर 5% हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर रम्या विल नॉट वोट। यानी कि रम्या के वोट कितने से डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे 25% से। 20% तो अमिया पर शिफ्ट होंगे, 5% वोट करेंगे नहीं, और अमिया के वोट कितने परसेंट से इंक्रीज होने हैं, 20% से। परसेंटेज किसका कैलकुलेट होना है, रम्या के वोट्स का ही कैलकुलेट होना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो रम्या के वोट में से मैं 20% इसको दे रहा हूँ, 20% में इसको दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 24x। सबसे पहले मैं 20% इसी को दे रहा हूँ ना, ये कितना हो जाएगा 44x। इधर से 20 20 का ये परसेंटेज इसी नंबर के कैलकुलेट होने हैं, ये वाली बात ध्यान में रख लेना। ये कितना हो जाएगा 28x, ये कितना हो जाएगा 48x। और इसके खुद के वोट कितने से कम होने, 25% से। 25% से कम होने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15x। 25% इज नथिंग बट 1/4, दिस इज 30x, है ना। दिस इज अगेन 30x। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? इसके बाद में फोर्थ वाला रूल और पढ़ लो एक बार। फोर्थ वाला मेरे हिसाब से ये बचा है कि अगर दोनों के दोनों अटैक कर रहे हैं, देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड फॉर देम एट दे रन द कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज विल नॉट वोट एट ऑल। तो इसमें वोट स्विंग नहीं हो रहा, वोट इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो रहा, बस ये जरूर है कि 10% कम हो जाएगा सभी का, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 18x। अब परसेंटेज किसका कैलकुलेट होगा, अपना अपना। ये भी कितना हो जाएगा 18x, ये भी कितना हो जाएगा 18x, ये कितना हो जाएगा 36x, ये भी कितना हो जाएगा 36x, ये कितना हो जाएगा 36x, ये कितना हो जाएगा 18x, और ये कितना हो जाएगा 36x, ठीक है। अब एक काम करो, इस पूरे की फोटो तो क्या लोगे, चलो देख देख के कर लेते हैं साथ में। तो ये बोल रहा है इफ बोथ बोथ ऑफ देम रन स्टेट कैंपेन्स अटैकिंग ईच अदर, है ना। मतलब कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं बताओ, ये लास्ट वाली टेबल की। लास्ट वाली टेबल की, और इसमें भी कौन सा वाला बॉक्स देखना है हमें, लास्ट वाली टेबल में भी। देन वोट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल वोट इन द इलेक्शन। बताओ कौन सी टेबल देखनी है हमें, पहली दूसरी तीसरी चौथी में से, दोनों अटैक कर रहे हैं। लास्ट वाली टेबल देखनी है, तो ये बोल रहा है टोटल कितने परसेंट लोगों ने वोट किया इलेक्शन में। हाँ सानवी, दिख नहीं रहा तुम्हें?
वत्सल ये नहीं दिख रहा? 36%। सानवी समझ में आ गया? सात्विक समझ में आ गया? यस सर ये सर। पहला वाला, ये तो ठीक था पहला वाला, बाकी नहीं, बस इसी का आंसर आया था सही। ठीक है चलो, बाकी किसी का भी नहीं आया? देखो ये क्या बोल रहा है, वोट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वोट इन द इलेक्शन। तो चारों टेबल में से देखो मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट कहाँ पर आ रहा है। इसका मिनिमम आ रहा है 40%, पहले वाले बॉक्स का जिसमें 1 1 लिखा हुआ है। इसका मिनिमम कितना आ रहा है? 38। ठीक है, इसका मिनिमम कितना आ रहा है थर्ड वाली टेबल का? 39 ही आ रहा है I think। बात आगे समझ में? इसका एक नंबर नहीं लिखा मैंने, इसका आएगा 15x और उसको ब्लू कलर से लिखते हैं 15x। ये ब्लू वाले नंबर देखने हैं, बाकी सारी टेबल्स में वाली बात ध्यान रखना। इसका मिनिमम कितना आएगा बताओ? 36 ही आ रहा है सर। 36% है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 36%। ठीक है, थर्ड वाला, इफ अमिया रन ए कैंपेन फोकसिंग ऑन इशू देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट शी कैन गेट। तो बताओ कौन सी टेबल देखनी है, कौन सी टेबल थर्ड। देखनी है, जल्दी बोलो। थर्ड क्यों, थर्ड। पहली नहीं देख सकते? बताओ, अच्छा। पहली भी तो देख सकते हैं ना। इसने रम्या के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। तो देखो, थर्ड वाली कैंप, थर्ड वाले के अंदर सबसे मेन, सबसे ज्यादा कौन सा है? अमिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है? अमिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है थर्ड वाले में बताओ? 48। 40। और पहले वाली टेबल में कितना है इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट? 40। तो आंसर क्या देंगे हम लोग? 48। अब ये क्या बोल रहा है, इफ रम्या रन से कैंपेन अटैकिंग रम्या, तो रम्या अटैक करती है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट शी इज गारंटी टू गेट। मिनिमम परसेंट। मिनिमम, मिनिमम कितना मिनिमम वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो रम्या अटैक करती है मिया को, तो कौन कौन से टेबल देखेंगे बताओ? 3 और 4। 3 और 4। तो कम से कम कितने वोट मिल सकते हैं रम्या को बताओ इनका, पता चल रहा है कुछ? 15x। 15x, यानी कि टोटल वोट्स का कितना होगा? टोटल वोट्स मैंने 100% माने थे, तो 100x, 100x हमने अज्यूम किए थे, तो 100 में से 15x यानी कि 15%। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विद व्हिच वन ऑफ द कैंडिडेट्स कैन विन। तो देख लो दोनों दोनों का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है ना। तो पहली पहली टेबल में दोनों के वोट का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? 40x। डिफरेंस पूछा है मैंने भाई, 20x। 40 माइनस 20 डिफरेंस पूछा है ना। मार्जिन का मतलब क्या है? पहले आदमी के दूसरे आदमी से कितने ज्यादा वोट आएंगे, तो लेकिन अच्छा ठीक है, हाँ ठीक मार्जिन पूछा है ना। जितने वोटों से वो जीत सकता है, जितने वोटों से जीत सकता है, तो वो वोट तो डिफरेंस लेकर के निकालते हैं ना हम लोग। है। दूसरी टेबल के अंदर ये मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? 26। यस 26 ही आ रहा है। 26x। किस किस का आ रहा है? ये आ रहा है, देखो यहाँ से ये आ रहा है ना। तीसरे के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? 26 से बड़ा आ रहा है, तो ध्यान देंगे हम लोग। ये आ गया 29। देखो, ये आ गया 29 29x। चौथे के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? नहीं आ रहा। 29। 18x ही आएगा इसका तो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम वोटिंग मार्जिन कितने वोट से जीत सकता है? 29x। 29x, यानी कि 29x, और टोटल मैंने माने थे 100x, हो जाएगा 29%। ठीक है, आगे समझ लो। तो ये वाला जो सेट है, इसके अंदर क्या करते हैं आप, कुछ भी नहीं दे रखा है, ये एक गेम्स वाले सेट की तरह है। किसके रूल्स फॉलो करो, टेबल कंप्लीट करो। टेबल बहुत आसान है और कुछ है नहीं इसके अंदर। बताओ मुश्किल लगा क्या है, बताओ जल्दी। सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फिर से बता दो। पूछो। ये बोल रहा है दोनों स्टेट कैंपेन चलाते हैं और अटैक करते हैं एक दूसरे को। तो स्टेट कैंपेन का मतलब क्या है? 1 1 वाला देखना है मुझे, 1 1 वाला कॉलम देखना है, और अटैक करते हैं यानी कि ओके फोर फोर टेबल देखनी है ना। ओके सर, तो सर स्टेट कितने में लोग वोट करेंगे? स्टेट कैंपेन यानी कि 1 1, यानी कि ये वाला बॉक्स देखना है, ये वाला, और अटैक करते हैं यानी कि फोर्थ वाली टेबल देखनी है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया? 18x प्लस 18x, 36x। बात आ गई समझ में? यस सर।
ठीक है, और कुछ पूछना है?